सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। दोस्तों, आप सफल होइए, हमारी यही कामना है। हमारे राजभाषा के भाग 10 पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 10। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह। वेलकम माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ ओल्ड इज़ द टेन्योर ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी? 5 ईयर्स, पहला ऑप्शन है 3 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 5 ईयर्स और तीसरा ऑप्शन 7 ईयर्स और लास्ट ऑप्शन है 6 ईयर्स। तो हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। तो 3 वर्ष पे सही कर देंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 345 में क्या उल्लेखित है? व्हाट इज मैंशनड इन आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संसदीय राजभाषा समिति क्या मेंशन किया गया है उसमें, यही पूछ रहा है। 345 में क्या मेंशन है? तो क्या संसदीय राजभाषा समिति मेंशन किया गया है? पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उच्च न्यायालय संबंधी भाषा, हाई कोर्ट रिलेटेड लैंग्वेज और तीसरा ऑप्शन है प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज और लास्ट ऑप्शन है सरकारी कार्यालय में भाषा निर्धारण। जैसे सरकारी कार्यालय होता है, केंद्र सरकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें कौन सी भाषा यूज होगी, क्या वो 345 में दिया गया है? लैंग्वेज डिटर्मिनेशन इन गवर्नमेंट ऑफिस दोस्तों 345 में उल्लेखित है प्रादेशिक भाषाएं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक भाषाएं यानी कि रीजनल लैंग्वेज। चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा संसदीय समिति पहली बार कब गठित की गई? ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन देखते हैं 1955, 1957, 2005, 1985। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 1957। 1957 को ट्रिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 संविधान के अनुच्छेद 343 सब क्लास 2 है में उल्लेखित है, मेंशनड इन आर्टिकल 343 सब क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज विल रिमेन इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स। संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी। और तीसरा ऑप्शन है राज्य की राजभाषा क्या होगी? व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 343(2) में पूछ रहा है। तो दोस्तों 343(2) में पहले में तो क्या है, 343 फर्स्ट में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी। तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं है। तीसरा ऑप्शन राज्य की राजभाषा क्या होगी, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 345 में है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी। ये अनुच्छेद 343 के 2 में दिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट? कौन सी भाषा है जो कि किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। तो दोस्तों उर्दू है जो कि जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है, राजभाषा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड रीजनल लैंग्वेज? 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल और तीसरा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल और लास्ट ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 2nd शेड्यूल। दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख बहुत ही आसान प्रश्न है, ये 8वें अनुसूची में ही दिया गया है। जो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में, वही क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है। क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में वही पूछ रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किस शेड्यूल में है, यानी कि किस अनुसूची में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची को ट्रिक कर देंगे, यही सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक पेपर का लिंक मिलेगा जो गूगल फॉर्म के ज़रिए क्रिएट किया गया है। आप उस फॉर्म को ओपन करें और उस फॉर्म को ओपन करने के बाद उस टेस्ट को पूरा करें। टेस्ट क्विज है वो, जो कि 10 प्रश्नों का है, 10 नंबर का है। आप देखिए अपने स्कोर को आप कितना कर पाते हैं। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? जानते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी स्क्रिप्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, गुरुमुखी लिपि। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़। ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 350 ख यानी कि शेड्यूल 350 ख यानी कि बी। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 349 क अर्थात शेड्यूल नहीं, आर्टिकल 349 क मीन्स ए। अनुच्छेद 350 ड है, आप इसे देख सकते हैं 350 अनुच्छेद। और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 348। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 350। इसे आर्टिकल समझिएगा, आर्टिकल 350 ख यानी कि बी, 350 बी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तेलंगाना निम्न में से किस भाषा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तेलंगाना फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लास एरिया? इसे रीजन भी समझ सकते हैं आप लोग, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन। 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। हिंदी में कहें तो क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। दोस्तों तेलंगाना आता है ग क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि सी रीजन। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी दोस्तों को एक बार और याद दिलाता हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, पिछले राजभाषा संबंधित हमारे 9 क्विज सेट पड़े हुए हैं। आप उन्हें भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्विज पेपर मिल जाएगा, आप उसे हल करें। वीडियो को बार बार देखें, वीडियो बार बार देखने से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। आप यदि रेलवे की विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजभाषा से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम राजभाषा से सारे प्रश्न आपको तैयार करने के लिए प्रबद्ध हैं। दोस्तों देखते हैं प्रश्न को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बीजी खेर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बॉम्बे। दोस्तों 1960 में बॉम्बे को डिवाइड किया गया, बॉम्बे से कट के गुजरात राज्य बना और महाराष्ट्र राज्य बना। इससे पहले एक बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। बॉम्बे स्टेट के ही मुख्यमंत्री रहे थे बीजी खेर, जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो दोस्तों यहाँ बॉम्बे है, बॉम्बे को ट्रिक कर देंगे, बॉम्बे हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्विज समाप्त होता है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले क्विज पे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं।